नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं द क्राइम। आज की कहानी मध्य प्रदेश के मंदसौर से। तारीख थी 17 जुलाई और साल था 2025। मंदसौर जिले के हिंगोरिया गांव में उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव सो चुका था, घरों में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच एक ऐसा अपराध हुआ जिसने रिश्ते, भरोसे और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। 17 जुलाई की रात बीजेपी नेता श्यामलाल धाकड़ अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। श्यामलाल स्थानीय भाजपा संगठन में मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके थे और इलाके में एक स्थानीय सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। तभी आधी रात के वक्त घर के अंदर दाखिल हुए हमलावरों ने कुल्हाड़ी और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। श्यामलाल को संभलने का मौका नहीं मिला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए आसानी से फरार हो गए। सुबह जब परिवार को घटना की जानकारी मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस केस की जांच पड़ताल शुरू की। मौके से कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, न सीसीटीवी कैमरा, न कोई प्रत्यक्ष गवाह। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, आखिर श्यामलाल की हत्या किसने और क्यों की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को श्यामलाल की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले और इसी दौरान एक नाम सामने आया, सना खान। सना श्यामलाल की प्रेमिका थी। सना की कुछ साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल में उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे। पति से संबंध खराब थे, इसलिए पति से लगातार विवाद के चलते वो अपने मायके में रह रही थी। श्यामलाल का सना के पिता के घर आना जाना था और कई बार वो परिवार की छोटी मोटी मदद भी किया करते थे। एक दिन पति से झगड़ा होने के बाद सना आत्महत्या के इरादे से कुएं तक पहुंची तो उसी वक्त श्यामलाल भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने समय रहते सना की जान बचाई। और ये वही दिन था जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। श्यामलाल के अपने परिवार से संबंध ठीक नहीं थे, इसी वजह से ज्यादातर समय वो सना के साथ ही बिताते थे। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि सना को लेकर श्यामलाल के घर में अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन इसके बावजूद श्यामलाल सना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। श्यामलाल के पिता दौलत राम का भी बेटे के रिश्ते को लेकर विवाद अक्सर होता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं परिवार के भीतर ही तो कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची गई। हालांकि सवाल यह था कि क्या एक बुजुर्ग पिता इतना बड़ा कदम उठा सकता है। फिलहाल समय गुजरता गया और जुलाई के बाद दिसंबर का महीना आ गया। केस ठंडा पड़ता दिख रहा था, लेकिन पुलिस लगातार इसी एंगल पर काम कर रही थी। और फिर एक दिन अचानक पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। जांच में सामने आया कि श्यामलाल की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने पिता ने की। दौलत राम ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई। पुलिस के अनुसार दौलत राम को डर था कि उसका बेटा श्यामलाल अपनी पूरी जमीन और मकान बेचकर प्रेमिका के नाम ना कर दे। पहले ही समाज में सना को लेकर उनकी बदनामी हो चुकी थी। दौलत राम को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों जाने का डर सता रहा था। इसी डर में उन्होंने अपने बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि दौलत राम ने 5 लाख रुपए में 4 लोगों को बेटे की हत्या की सुपारी दी। साजिश के तहत आरोपी सुमित और अतुल मोटरसाइकिल से उस रात गांव में पहुंचे जहां पिता दौलत राम ने घर का रास्ता दिखाया और फिर ठीक पिता की मौजूदगी में इन हमलावरों ने बेटे श्यामलाल को मौत के घाट उतार दिया। जब हत्या की पूरी सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी को एक पिता ने 5 लाख रुपए की सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। आज आरोपी पिता और उसके साथी जेल में हैं। गांव में गुस्से और कोप का माहौल है, लेकिन जिस घर में ये सब कुछ हुआ वहां सिर्फ सन्नाटा है, मातम है और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद नहीं मिलेगा। क्या संपत्ति और समाज की झूठी इज्जत रिश्तों से बड़ी हो सकती है? क्योंकि इस कहानी में कातिल कोई बाहर का नहीं, कातिल वही था जिसे समाज में पिता कहा जाता है। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी जानने और सुनने के लिए आज ही द क्राइम को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई ताजा रियल क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।